नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 6:12 तक है और इसके पश्चात दशमी है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:44 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शुभ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। शादी तो हो जाती है, पर ससुराल में अपनापन नहीं मिल पाता। कुछ लोग बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं भी कई बार कहता हूं सब ठीक हो जाएगा, पर जो भीतर टूटता है उसका जवाब कौन देगा? क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद सब कुछ होते हुए भी मन में अशांति और ससुराल से दूरी बनी रहती है? ये बात मैं केवल स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आज करने वाला हूं। क्यों कभी सास, ननद या जेठानी से नहीं बनती? क्यों पति धीरे धीरे पराया सा लगने लगता है? और क्यों जीवन साथी यानी पुरुष के लिए रहते हुए भी जातक खुद को अकेला महसूस करता है? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। ज्योतिषीय सूत्र है जो बताएगा कि अगर आपकी कुंडली में योग है तो ससुराल से बहुत उम्मीद मत रखिएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में। तो वहीं बुध, शनि, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा क्रमशः दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के और दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो मंगलवार का दिन उग्रवार है और चंद्रमा का स्वयं और फिर मंगल के नक्षत्र में संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 अप्रैल दिन शनिवार। भद्रा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? किस भाव पर है शनिदेव की दृष्टि? क्या है शनिदेव की तीसरी दृष्टि का रहस्य? क्यों है यह दृष्टि बेहद खतरनाक? शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव यदि जानना चाहते हैं, विशेष करके शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव जानना चाहते हैं, तीसरी दृष्टि के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस राशिफल को अवश्य देख लेना चाहिए, भले आपके ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ससुराल की बात आए तो स्त्रियों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, उनका पक्ष तो सबसे पहले बनेगा। ऐसा नहीं है मैं पुरुष हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन स्त्रियों का वहां जन्म सिद्ध अधिकार है कि पहले तुम्ही को मौका मिलेगा कि उनका ससुराल में तो नहीं ही बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास प्रमाण है कि पुरुष भी इस मामले में कम दुखी नहीं है। जब पुरुष अपनी पत्नी से दुखी हो तो बेचारा क्या करे, तो कई बार सोचता है चलो कम से कम ससुराल ही में शिकायत करें, वहीं से कुछ सपोर्ट मिले। ऐसे ऐसे जवाब लोग मुझे बताते हैं कि सुन के मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूं। पहला जवाब तो यह आता है कि नहीं, हमारी बच्ची तो ठीक है, आपके यहां आप लोग ठीक से नहीं देख कर पा रहे होंगे, तभी ऐसा वो कर रही है। और भी नाना प्रकार के जवाब हैं। जवाबों का तो खैर अभी दिमाग में जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वो जवाब दिमाग में आएंगे, और आएंगे तो मैं बताते चलूंगा। मैं ऐसे भी पुरुषों से मिला हुआ हूं कि जहां वो कई बार अपने माता पिता को थोड़ा कम ध्यान देता है कि भाई एक हमारा भाई है तो माता पिता का ध्यान दे देगा, तो ससुराल में सास ससुर के पास कोई और नहीं है, कई बार उनके बेटे विदेश चले गए हैं या उनका बेटा नहीं, केवल बेटी ही है, और वहां पर बेचारी की स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर की हो जाती है। कई बार वहीं पर दो यानी दामाद हैं और एक दामाद कम वहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो जब आए तो कुछ बात ही विशेष, और ये बेचारा दामाद ऐसी स्थिति में आ जाता है कि इसी की बुराई होती है, पीठ पीछे होने लगती है। तो ये भी ससुराल से जूझ रहा है। तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं है कि अपने ससुराल के षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं? आइए मैं 10 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं, सूत्र तो इससे भी ज्यादा है, पर 10 ही सूत्र लेकर के आया हूं मैं, इन्हें अपनी कुंडली में जरा मिलाइए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो आपके दाम्पत्य का भाव है, जीवन साथी का भाव है। और जैसे आपकी जन्म कुंडली का आपका दूसरा भाव आपका कुटुंब है, मैं ये दोनों के लिए फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा कि इसे दोनों अपने अपने हिसाब से समझ लें। ये बात दोनों अपने अपने हिसाब से इसको समझ लें। जैसे अगर आप पुरुषों की बात करें तो पुरुष, अब जाहिर सी बात है, ये विचारणीय है कि जहां जो अधिक रहेगा, जहां जो अधिक रहेगा परेशानी वहीं से तो अधिक निकल करके आएगी। अब भाई पुरुष अगर चला जाए अपने ससुराल घर जमाई बन करके, तो फिर वहीं वो समस्या, वो वाला समस्या वो गिनाएगा जो स्त्रियां यानी उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार जो बन जाएगा ससुराल की समस्या का। लेकिन बाकी मामलों में स्त्रियों का इसलिए बनता है कि भाई ज्यादा समय इन्हीं को यहां बिताना पड़ता है, तो उस अवस्था में इनका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। तो ये अपने लिए मूल रूप से रखें, और मेरे पॉइंट ऐसा इशारा करेंगे कि जैसे मैं केवल स्त्रियों के लिए ही बता रहा हूं, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि बात ससुराल की चल रही है तो दोनों के लिए यही भाव देखा जाएगा। तो जन्म कुंडली का जैसे दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, वैसे सप्तम भाव कुंडली का पत्नी का या जीवन साथी का और उनका कुटुंब, तो एक के लिए वो ससुराल बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जब अष्टम भाव में शनिदेव हों, इस शनिदेव तो मत पूछिए, कष्ट देते हैं। और देखिए कष्ट देखिए कि जातक को कार्यक्षेत्र में संघर्ष और परेशानियां तो रहती ही रहती है, ससुराल भी देखिए। मैं तो पुरुषों के लिए ही कहूंगा ये बात, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में कार्यक्षेत्र में बड़ा संघर्ष ये शनिदेव देते हैं। मैं एक सूत्र कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में अष्टम के शनि आयु लंबी तो कर देते हैं, पग पग पर संघर्ष देते हैं। अब जरा देखिए इसके ससुराल से क्या होता है, कि ससुराल से भी भारीपन, दूरी, बार बार अस्पष्टता और ऊपर से आरोपों का सामना करना पड़ता है। आप तो करना ही नहीं चाहते हैं,
आप करने का प्रयत्न करेंगे तब ना। आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहां पर ये बात अब स्त्रियां भी अपनी तरफ से देख लें, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। शब्दों की चोट बार बार आपको सहनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार लोग खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से आपको पता चलेगा। ये बात पुरुषों के मामले में ज्यादा होगी। आपको खुल के पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही है, लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, अष्टम के शनि जातक को संघर्ष देते हैं, लेकिन उसको पीठ पीछे से कहा जाएगा कि अरे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, करना ही चाहेंगे तब ना काम करें, तब ना, काम तो खूब भरा पड़ा है, करना ही नहीं चाहते हैं, और बेचारे का कुछ हो ही नहीं रहा है। यदि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में हो, जन्म कुंडली में राहु के नक्षत्र में, यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा में आपके अष्टमेश हो, तो जातक को ससुराल पक्ष से छिपे षड्यंत्र, चालबाजियां, मानसिक क्लेश झेलने पड़ते हैं। दोनों पक्ष को ले लेता हूं। अब एक बहू घर में है, बड़ी वाली है या छोटी वाली है, तो बड़ी वाली के साथ हो रहा है, ज्यादातर केस में हो जाता है, और कई बार छोटी वाली के साथ तब हो रहा है क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्रेम है। तो यहाँ पर सास जो बनती हैं उनके ऊपर ही आरोप लग जाता है। तो संभवतः अगर आपकी कुंडली में है तो आपके साथ ऐसा होगा। कई बार महिलाओं से मैं ऐसा मिलता हूं, वो क्या कहती हैं कि एक लंबा समय बीत गया, सास ससुर को मरे लंबा समय बीत गया, अब वो बदला अपने पति से ले रही हैं। काहे के लिए भाई, काहे के लिए ले रही हैं पति से बदला? अब तो जब तक इनकी मां थी, उन्होंने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया कि मुझे इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया कि मेरा दिमाग ही अब ठीक से काम नहीं करता, तो इसीलिए आप बदला ले रही हैं पति से। इनका इसमें क्या दोष? इन्होंने क्या गलती की? इन्हें कौन से जन्म की सजा भुगतने के लिए बाध्य किया जा रहा है? अब दोनों के लिए सुनिए। ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बन जाए कि राहु के नक्षत्र में अष्टमेश हो, तब मान लिया जाए कि कई बार, अच्छा देखिए, मैं एक बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे ही कुंडली में ये योग हो, तो मैं अपने घर में नहीं रहता, ससुराल कब जाऊंगा? तो मेरे ऊपर क्या लागू होगा ये? मैं अपने ही घर में नहीं रह पाता तो ससुराल क्या जाऊंगा? तो जब ससुराल जब गया ही नहीं, जाता नहीं, तो मेरे ऊपर ये सूत्र क्या लागू होंगे? लेकिन जो जुड़ा है, जो जा रहा है, जाहिर सी बात है उसी को पता चलेगा। अब जिसका साल में कभी एक बार जाना है, अरे भाई उसका तो जाहिर सी बात है, दामाद तो दामाद वाली ही बात होती है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनका जाना आना है, अब मान लिया जाए जैसे प्रॉपर्टी की बात जहां हो कि लड़कियां ही दो हैं, अब प्रॉपर्टी, तो वहां पर चालबाजी आपके साथ हो सकती है, या हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो। कई तरह के मामले, अभी तो मुझे मामले भी कई बार शायद ध्यान ना आए यहां पर, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, ये भाई दूसरे तो नहीं जानेंगे, क्योंकि जाकी पैर न फटी विवाह, वो क्या जाने पीर पराए। मैं सुनता हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन जिनके साथ नहीं हो रहा वो तो नहीं बता पाएंगे। तो आपके साथ कई तरह से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और चालबाजियां की जाएं। अष्टम भाव में चंद्र राहु की युति हो, यह योग भावनात्मक धोखे का संकेत देता है। यह भी बड़ा कमाल का सूत्र है। यह पुरुषों पर लागू होता है कि करेंगे सब आप। मैं ऐसे दामादों को देखा हूं कि दिन भर ससुराल के लिए करते रहेंगे, जब जब कोई मौका मिले दौड़ दौड़ के सारे काम उन्हीं पर करेंगे, और सबसे ज्यादा अपमान उन्हीं का होगा। मनोवैज्ञानिक प्रहार ये स्त्रियों पर लागू करिए। जो बहू सबसे ज्यादा कर रही है, दिन रात कर रही है, यहां तक कि सास ससुर उसी को बोल रहे हैं, और छोड़िए देवर भी बोल जा रहा है, लेकिन करने के बाद उसी पर सारी उंगलियां, सब सारा ब्लेम उसी पर। अगर ये योग है तो आजमा लीजिए। अष्टम भाव में सूर्य हो, और ऐसे सूर्य कैसे हो? तो नीच के हों, तो ससुराल पक्ष से सम्मान मिलता ही नहीं है। जातक ससुराल से उपेक्षित होता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए कह रहा हूं। वो चाहे जितना त्याग कर ले, वो बड़ी बहू है तो वो जितना त्याग कर ले, वो देवर को बच्चा मान करके पढ़ाई बड़ा करे हो, कल को जब उसकी शादी हो जाए वो कुछ नहीं मानेंगे। छोटी बहू हो या जो भी हो, सबने किया, खूब किया, पर उसके त्याग का कोई मतलब नहीं। दामाद सारा काम छोड़ छोड़ के ससुर जी को जाकर के हॉस्पिटलाइज कराया, दवाई कराई, सब कुछ कराया, अपना काम भी कराया, नौकरी से कई बार उसके चलते निकाला गया, कुछ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में केवल केतु हो, और ऐसे केतु निर्बल हो, कमजोर हो। अब निर्बल केतु कैसे होते हैं आप जानते हैं, जब केतु जिस राशि में बैठे उसका राशिपति कमजोर हो तो केतु कमजोर होंगे। ऐसे जातकों को लगता है कि वह ससुराल में अदृश्य है। जी हाँ, बड़ा कमाल का विषय है। उसको ऐसा लगता है कि वो ससुराल में अदृश्य है, उसकी बात कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, उसकी बात का मूल्य ही नहीं होता। ये स्त्री पुरुष दोनों पर लागू कर लीजिए। यानी वो जब मत रखना चाहे बात, अच्छा तुम रखो अपनी बात, समझेंगे। अब पुरुष को सीधा सीधा कोई नहीं कह देगा, दामाद को सीधा सीधा ऐसा नहीं कह देगा, लेकिन जैसे ही बता करके आप हटिए, हटते ही अरे छोड़िए उनकी बात का क्या, आप लोग अपने बताइए, आप लोगों का क्या मत है वो बताइए, उनकी बात को ज्यादा भाव नहीं देना।
अष्टमेश सप्तम में हो और वह शनि से पीड़ित हो। अब अष्टमेश स्वयं शनिदेव हो सकते हैं तो राहु से पीड़ित हो, तो ससुराल का सीधा जो तनाव होता है वो दाम्पत्य पर आ जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में पत्नी पर भी लागू होगा कि आपके माता पिता ऐसे करते हैं, आपस में लड़ेंगे दोनों। पति पर भी लागू होगा कि तुम्हारे माता पिता का ऐसा व्यवहार है, वहां कोई सम्मान नहीं देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा अब। तो या कई बार उनका हस्तक्षेप आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा होगा, इसके चलते आप परेशान होंगे। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और ऊपर से शत्रु राशि में हो तो जातक को ससुराल के कारण आर्थिक मानसिक हानि झेलनी पड़ती है, धन भी जाता है और शांति भी। फिर से सुनिए, अष्टमेश द्वादशस्थ हो और शत्रु राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को ससुराल के कारण धन भी नुकसान कराना पड़ता है अपना। एक उदाहरण से समझिए, दो बहनें हैं, दामाद भी है, मैं इसको ऐसे भी ले लेता हूं, साला भी है, साले की शादी हुई, बहू आई, उसने कुछ कर दिया, सबका नाम दे दिया, ये भी बेचारा जेल जाके बैठा हुआ है। नाम लगा, जेल गया, पैसे भी गए, शांति भी गई, सब गया। दूसरा केस सुनिए, दो बहनें हैं, एक बहन की शादी से तो ये खुद ही दामाद बना हुआ है, दूसरी वाली ने अपने घर में जाकर के कलह किया, इसने बीच बचाव करने की प्रयास किया, जो भी किया, पैसा भी लगाया, सहयोग भी किया, बदनामी भी हुई और अंत में इसी का नाम खराब हो गया कि आप लोग तो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, आपके उदाहरण थोड़े अलग पर होंगे ऐसे ही। अष्टम भाव में चतुर्थेश हों और ऐसे चतुर्थेश नीच के हों तो ससुराल का वातावरण कभी घर जैसा तो हो नहीं सकता, वहां वो अपनापन आपको जीवन में नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में यदि नौमेश हो और वो नीच के हों तो फिर एक अलग ही कहानी यहां पर देखने को मिलती है। ससुराल में आपके धर्म का जो मूल्य है उसका कहीं सम्मान ही नहीं होगा। कई बार आप पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक हैं, स्त्रियों के लिए भी कहूंगा, सास क्या कहती है, क्या दिन भर माला लेके बैठी रहती हो, क्या दिन भर पूजा करती रहती हो। दामाद है, पूजा बहुत करता है, अरे काम किया करिए, इतना पूजा पाठ, लग रहा है साधु के शादी क्यों किया था। तो आपके जो धर्म कृत्य हैं उसका कभी मूल्य नहीं वहां समझा जाएगा। और यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह ही ना हो लेकिन अष्टमेश वक्री हो, जहां भी वो वक्री हो और ऊपर से पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक ससुराल से हमेशा अस्पष्ट अनजाने तनाव से घिरा रहेगा। कई बार बातें खुल के नहीं आएंगी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, सामने बातें नहीं आएंगी कि क्यों ये हो रहा है, पर पीड़ा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं इस विषय को लेकर के लंबे समय तक सोचता रहा कि जाहिर सी बात है आप सभी लोग कहेंगे कि उपाय बताइए, और मैं जानता हूं कि यह विषय ऐसा है कि इसमें क्या उपाय कर लेगा, ससुराल आपसे छोड़ते बनेगा नहीं और ये कहानी पीछा छोड़ेगी नहीं। थोड़े दिन सह लीजिए, सबसे बेहतर उपाय तो यही है, सबसे बेहतर उपाय तो यही है। फिर भी आप नहीं मानते हैं तो एक उपाय बताता हूं। ये उपाय वशीकरण में प्रयोग आता है। आप जिन जिन लोगों से परेशान हो उनके नाम को भोजपत्र पर लाल चंदन से लिख करके, लेखनी इत्यादि का जो प्रक्रिया बताता हूं वैसे ही, और शहद में डुबा कर रख दीजिए। इससे उनका जो संबंध है वो आपके प्रति थोड़ा सा नम्र और विनम्र हो जाएगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। ये प्रयोग बस सरल है, मिट्टी के एक पात्र में शहद भर करके उसमें भोजपत्र पर उन सब लोगों का नाम लिख करके डुबो देना है और ढक देना है, ढक के रख देना है। ये समय लंबे समय में अपना प्रभाव देता है, लेकिन देता जरूर है। पर सबसे जरूरी बात है कि क्या उपाय काम करेगा। बात यहां ससुराल का है, ससुराल से तो सबको सुनना पड़ता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा और आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन अच्छा रहने वाला है आपका। कार्यक्षेत्र में दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब बढ़िया है। काम बनेंगे, लाभ के योग बन रहे हैं और सफलता के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सफल बनाने वाला है, अच्छा रहने वाला है दिन, और अपने तर्क, अपने ज्ञान के दम पर सबको आप प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, नौकरी व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करनी पड़ रही तो भी अच्छा है। कुल मिलाकर के अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, घर का वातावरण बढ़िया है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा, और बाकी सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, फायदेमंद रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है।
लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में होंगे। आज आपको करना क्या है कि स्नान के पश्चात घर में तांबे का अगर कोई पात्र हो तो तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल दीजिए और उसमें जल भर करके घर में आग्नेय कोण में रख दीजिए और पूरे दिन भर पड़े रहने दीजिए। अगले दिन निकाल करके उस वहां से हटा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर कार्यक्षेत्र में किसी परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए प्रयोग राहत देने वाला होगा। बाकी काम आपके बनेंगे, सावधानी थोड़ी बरतनी होगी और ज्यादा परिवर्तन के चक्कर में आज मत पड़िएगा। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। प्रेम संबंध ठीक है, प्रेमी की भावनाओं का, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग होना होगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातक आज निवेश ना करें, सावधानी बरतें और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी कराइएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी आज मिथुन राशि के जातक प्रयास लगातार करें। पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। आमदनी ठीक ठाक रहने वाली है, परंतु आज शॉर्टकट बिल्कुल मत ढूंढिए। शॉर्टकट नहीं चलने वाला। आज आपको नुकसान होगा। कोई गलती मत करिए, नहीं अफसोस का मौका भी कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। निवेश ना करें, किसी को धन देना दिलाना ऐसा कोई कार्य ना करें। उधार देकर के बाद में ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, दिन मन पढ़ाई में लगेगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे है। निवेश से बचिए। कर्क के जातकों का दिन बढ़िया है और आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से आपको स्नान कर लेना है। इससे फायदा मिलेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। खुशियां रहेंगी। हाँ, जीवन साथी से शाम होते होते किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। दिमाग भी आज आपका जबरदस्त रूप से सक्रिय रहने वाला है। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और इनकम में वृद्धि के ही योग दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन हर तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा है। कोई पुराना लेन देन का काम है तो वो भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि पार्टनर, चाहे वो जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनर, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन आपका बढ़िया है। स्नान के जल में 5 दुर्वा मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो इस दिन का आपको फायदा उठा लेना है। कोई पुरानी चिंता परेशानी चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको फाइट करने का मौका देगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में भी आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी, वो परेशानी बहुत हद तक दूर होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निवेश के मामले में जरूर सावधानी बरतिएगा। वाहन भी थोड़ी सावधानी के साथ चलाना। और सबसे जरूरी बात, आज संबंध किसी के साथ खराब नहीं होने देना है। बाद में कोई ना कोई जो भी जैसा है काम आएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लें तो आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण अवश्य करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन ठीक ठाक जाएगा। दिन का आपको फायदा मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। निवेश इत्यादि कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर जगह सावधानी बरतने से ही
लाभ होगा। अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में आकर के कोई गैरकानूनी गलत कार्य मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। लेन देन का काम न करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ वाणी पर अपने संयम रखिए और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए, बड़बोलेपन से बचिए। बाकी परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए साधारण दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में कम लगेगा और विशेष करके छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आज आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें जानकार की राय से। बात तुला की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में आपको दूर्वा या कुशा डाल करके उस जल से स्नान करना है। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कर लेना है। इससे आपकी परेशानियां थोड़ी कम होंगी। माता पिता की कही बात को मानिए, विशेष करके माता की कही बात को तो अवश्य ही मानिए, इससे आपको फायदा मिलेगा और कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यह अच्छी सूचना है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, हर जगह स्थिति ठीक होगी। आज का उपाय कर लीजिएगा। बाकी सबसे जरूरी बात, भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। किसी तरह के कागजी कार्रवाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बाकी गोचर कुंडली में चौथे का जो चंद्रमा है वो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध ठीक ही रहेगा। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती, गृह कलह की संभावना बढ़ेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की करें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। धन लाभ के प्रबलतम योग बन रहे हैं और सभी काम आपके आसानी से पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा क्योंकि उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे और मन में जो भी कामनाएं होंगी सब आपकी पूर्ण होंगी। वक्त रहते काम पूरा होगा, हाथों हाथ काम बनने वाला है। माता पिता की कही बात को मानिएगा, उनकी बात को काटिएगा मत। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जोखिम भरे भी कार्यों को करने के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए भी प्रभावशाली है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी वो पूरी परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा जाएगा। आज पुराना संगीत आपको बड़ा सुकून देने वाला है। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करिएगा। ऐसा काम करिए कि किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। जिससे भी आप मिलेंगे, जिससे भी बातचीत करेंगे, सब आपके पक्ष में आएंगे। कोई कंपटीशन भरा कार्य कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र में ऐसा आपका काम है जहां लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं तो जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। अलग बात है कि आज आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। जल्दबाजी के फैसले से आज धनु राशि के जातक जितना हो सके बचें। दाम्पत्य जीवन सुखमय। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर कत्थई है। निवेश करें। मकर के जातक सावधानी बरतें और आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, यात्रा ना करें। कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करें। मानसिक सक्रियता तो रहेगी, ऊर्जा भी आज आप में खूब रहने वाला है, लेकिन संभव है कि आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल ना कर पाएं तो इससे नुकसान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आज आपका मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी जिसके चलते मन चिड़चिड़ा और गुस्सा बार बार होगा। जरा ये ध्यान रखिएगा, गुस्सा करने से लोग आपके शत्रु बनेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरतिए। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना जरूरी ही है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी आज सावधानी बरतें। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके घी का दिया पितरों के नाम से जलाइए। 108 बार नहीं तो 21 बार कम से कम मंत्र जप लीजिएगा।
कुछ बड़ा करने का अवसर मिलेगा, पर अभी समय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। काम पूरा एक हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालना है। बहुत धैर्यपूर्वक काम करना है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना। दूसरों की बातों में आकर के, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। दूसरों की समस्याओं में अपने आप को डालने से बचिएगा। दिन का शुरुआत और दिन का अंत कहीं ना कहीं सब आपको उलझाने वाला है, तो सावधानी बरतिए। प्रेम क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कलह अनबन की स्थिति, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। और मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। दिन अच्छा है, सो इसका फायदा उठाइए। आपके सभी कार्य एक एक करके बनते जा रहे हैं। जो भी काम हाथ में लेंगे, समझ लीजिए बस पराक्रम करना है, काम बनेंगे, सारे काम बनेंगे आपके। आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। परिवार के सदस्यों के मध्य कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। हर तरह की उलझन को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। समय पड़ने पर मदद आपको मिलेगा, और जो भी मौका मिले सबकी मदद आप भी करिए। समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, बस धैर्यपूर्वक करिए, पर करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।